नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। कुंडलपुर में आयोजित बैठक में हुए शामिल। देवउठनी 11 के बाद मां तुलसा जी की विदाई पर भक्त हुए भाव विभोर। वैक्सीन लगने के बाद अचानक महिला हुई बीमार। ये थी दोनों की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक जगत की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने पर कांग्रेसियों से जहां उनकी मुलाकात हुई, वहीं एक ऐसी मुलाकात हुई जो मीडिया की सुर्खियों में आ गई। कारण था पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया जहां उनसे मिलने पहुंचे, वहीं उनके सारथी बनने के साथ संपूर्ण नगर में भ्रमण भी कर लिया, जिसके बाद ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आ गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सिद्धार्थ मलैया के साथ उनके निवास पर पहुंचे, परिवार के लोगों से मुलाकात की। काफी तादाद में कांग्रेस जन भी मौजूद थे। उपचुनाव के समय से लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिस तरह से दमोह पहुंचे और सिद्धार्थ मलैया जो कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र हैं, वह उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचे, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन नेताओं के द्वारा सिरे से इन चर्चाओं को खारिज कर दिया गया। हमारे एक साथी संजय यादव जी के पुत्र का जो आकस्मिक निधन हुआ, उस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने में गया था। वापसी में मेरे पिताजी के बहुत ही पुराने साथी मलैया जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया। उसके बाद फिर भोपाल निकल जाऊँगा। केवल यही वजह, कुछ और भी इसके पीछे? बस यही वजह, और क्या वजह हो सकती है। भाई साहब, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। भाई साहब, खंडवा उपचुनाव में आपने नाम वापस क्यों लिया, जबकि आप कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ नेता? देखिए, मैंने स्पष्ट पार्टी से कहा कि मैं 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और इस बार नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। मैंने अपनी उम्मीदवारी खुद ही विड्रॉ की थी और ये कह गए कि नए लोग को अवसर पार्टी देगी। तो फिर नेक्स्ट में भाई, तो फिर क्या है? नेक्स्ट में जो पार्टी कही वो करेंगे। क्या है? अरुण यादव जी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, लेकिन उसके साथ ही मेरे स्कूल के सीनियर भी हैं और मुझे मित्रवत मेरे साथ उनका संबंध है। और उन्होंने आग्रहपूर्वक जब उनका पिताजी के मिलने आने के लिए कहा, तो मैंने उनसे कहा कि पिताजी तो नहीं है यहाँ, भोपाल है, पर आपको मेरे घर आना ही है। और कांग्रेस में होते हुए, विरोधी दल में होते हुए, ये उनका बड़प्पन है कि एक मित्रवत भाई स्वरूप वो मिलने आए और उनका स्वागत है दमोह में। इससे मित्रवत मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने भी है? नहीं, कोई राजनीतिक मायने नहीं है। सबको मालूम है मेरा विचार कांग्रेस का विचार नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये बात बड़प्पन से देखी जानी चाहिए। वो आएंगे यहाँ पर, मैं तो उनको लड़के लेके आऊँगा कि आप दमोह आए और हमारे से बिना मिले चले गए, तो ये तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा। और बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है, पर भोपाल में आपके जो छोटे भाई हैं वो मेरे जूनियर थे और लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन वो आते रहते हैं। मैं उन्हें बुलाता रहता हूँ, वो आते रहते हैं और साथ में रहते हैं, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने के साथ उनके द्वारा कुंडलपुर पहुंचकर तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में आगामी समय में होने वाले महामस्तकाभिषेक गजरत महोत्सव के संबंध में आयोजित बैठक में उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। इस बैठक में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, कमेटी के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस बैठक में काफी चर्चाएं की गई। किस तरह से इस महोत्सव में तमाम तरह की व्यवस्थाओं को बनाना है, क्योंकि प्रतिदिन लाखों लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से हमने चर्चा की। दमोह के लोग सौभाग्यशाली है। ऐसे अवसर तब आते हैं जब आदमी के पुण्य जगते हैं। फरवरी के माह में महामहोत्सव होना है।
और जितनी बड़ी संख्या में परम पूज्य आचार्य श्री के साथ मुनि संघ के लोग जो सैकड़ों की संख्या में होंगे, ऐसा दिव्य चित्र सबको देखने के लिए मिलेगा और ये मंगलकारी होगा और हम सब देखेंगे। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारीगणों से और तमाम समाज सेवकों से, तो किसी जाति और धर्म को मानने वाले लोग हों, हम सबकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दमोह की धरती पर जो आए वो हमारा अतिथि है और वो आदर्श अनुभव लेकर जाए। किसी भी प्रकार की चूक ना हो। हम जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसके सामने प्रार्थना करें कि ये कालखंड निर्बाध रूप से पूरा हो और ये दिव्य कार्यक्रम संपन्न हो। यही हम सबके लिए सफलता का काम होगा। उसकी प्रारंभिक बैठक आज प्रशासन, जनप्रतिनिधि और ट्रस्ट और व्यवस्था के सब जो अधिकारी हैं उन सबके साथ में हुई है। मैं दिगंबर जैन सभा के सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ का सांसद होने के नाते सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और मैंने अपेक्षा की है कि हम अपनी जिम्मेदारी को खुद स्वीकारें और अंतिम क्षण तक जब ये कार्यक्रम संपन्न हो हम पूरी निष्ठा के साथ इसमें जुटे। पटेरा कुंडलपुर से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अंबिका मठ पहुंचे, जहां पर रुक्मणी माता की प्रतिमा पुनः स्थापित की जानी है। मंदिर के सौंदर्य साथ ही मार्ग के संबंध में यहां पर विशेष चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ हटा विधायक पीएल तंतवाय, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, कलेक्टर दमोह एस कृष्ण चेतन, पुलिस अधीक्षक दमोह डीआर तैनीवार, जिला पंचायत सीओ अजय श्रीवास्तव सहित काफी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद थे। रुक्मणी मठ का निरीक्षण किया, क्या योजना है आगे की? क्या 1950 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ये स्मारक घोषित हुआ था। 8वीं-9वीं शताब्दी की ये रुक्मणी देवी की प्रतिमा थी जो चोरी चली गई थी। उसको बरामद करने के बाद में वो ग्यारसपुर विदिशा के स्टोर में पड़ी थी। जब मैं सांसद पहली बार बना था तब उस मूर्ति को चिन्हित किया गया और उसके बाद में संयोगवश में बाद में कल्चर मिनिस्टर होने के साथ उस मूर्ति को दमयंती संग्रहालय में लेकर आए। अब ये क्षेत्र सुरक्षित हो जाए, यहाँ पर दीवालों की का निर्माण वगैरह हो जाए ताकि वो मूर्ति अपने मूल स्थान पर यहाँ पर आ सके। और चूंकि यहाँ पर शमशान घाट की तरह इस क्षेत्र का उपयोग होने लगा है तो वैकल्पिक रूप से जिला प्रशासन ने शमशान घाट के लिए कुंडलपुर के लोगों के लिए जमीन आवंटित की है। उसको और देखेंगे ताकि वहाँ पर अप्रोच हो, ताकि फिर दोबारा इस प्रकार की असुविधा किसी को ना हो। ये आज के दिन के भ्रमण का उद्देश्य है। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। डीएपी को लेकर किसानों के द्वारा लगातार जाम लगाया जाता है। जब जाम लगता है तो अधिकारी सक्रिय हो जाते हैं, जिला प्रशासन भी काफी सक्रिय हो जाता है और बयान सामने आने लगते हैं कि पर्याप्त खाद उपलब्ध है। वहीं दूसरे दिन नज़ारे भी देखने मिलते हैं जहां पर किसानों को डीएपी मिलने लगता है। लेकिन किसानों को बार बार क्यों परेशान किया जाता है ये समझ नहीं आता। कभी सर्वर के नाम पर, कभी डीएपी खत्म होने के नाम पर किसानों को परेशान किया जाता है। आज भी कतारें लगी रहीं, पुलिस व्यवस्था लगी रही, राजस्व अधिकारी लगे रहे और डीएपी का वितरण होता रहा। से हैं आप? क्या राम कुमार दुबे चिलौत। कब से यहाँ लाइन में लगे हो? क्या लगभग 8:30-9 बजे लाइन में लगे हैं। यूरिया चाहिए था और जब लाइन में लगे थे जब यूरिया था, लेकिन अभी कह रहे यूरिया नहीं है। पूरे दिन खड़े रहे। अब क्या हुआ? आप क्यों नहीं दे रहे हैं यूरिया? है नहीं है, वहाँ जाओ। डबल लाख गए थे और लेकिन वो तो सर्वर नहीं चल रहे होते, भी बजा मेला ही लगू होता। यानी पूरे दिन जा भी रहे, आ भी रहे थे, भी लेन में लग रहे होते, भी लेन में लग रहे थे, हो ही नहीं होगा।
हो रहा है, सरबर नहीं चल रहा है, कछु आराम आराम से काम चल रहा हो। किसानों की परेशानी कर्मचारी नहीं समझते यहाँ। पवन कुमार जैन, ग्राम कांकर से आया हूँ। 8 एकड़ की बोनी बिना खाद के की है। अब कोई विचार नहीं है, यहाँ आते हैं तो लाइन में लगे लगे 3 दिन से भाग जाते हैं, रोज मिल ही नहीं पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या परेशानियां जा रही हैं? खाद ही नहीं मिल पा रहा हुआ, क्यों नहीं? यूरिया मिल रहा हो ना DAP मिल पा रहा हुआ। 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे लगी लगी लाइन, बहुत परेशान है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत बड़ापुरा से एक मामला सामने आया जहां 7 वर्षीय मासूम को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, वह मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि तेज रफ्तार ये बाइक थी जिसने मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। दमोह के बड़ापुरा में रहने वाली 7 वर्षीय पूजा नाम की मासूम को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर काफी जबरदस्त थी जिसके चलते मासूम के सिर में काफी गंभीर चोट आई। स्थानीय युवकों के द्वारा तत्काल ही घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसका उपचार प्रारंभ कराया गया। वहीं उसके पिता को भी मामले की जानकारी दी गई तो पिता भी अस्पताल पहुंचे। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। क्या कहना है परिवार का, आइए हम आपको सुना देते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम धर्मेंद्र रोहित है, बड़ापुरा बजरिया वार्ड नंबर 3 में रहते हैं। ये कौन है आपकी, क्या हो गया? हमारी बच्ची है पूजा, 7 वर्ष की है। एक्सीडेंट हुआ है, एक अज्ञात वाहन गाड़ी से एक्सीडेंट करके गया है। नीले कलर की गाड़ी लिए था और सिर में पगड़ी बांधे हुए था तौलिया से। हम तो घर पे थे नहीं, हमारे मोहल्ले के लड़के हमारे साथी बेहोश अवस्था में अस्पताल लेके आए, जहाँ उनने एडमिट करवाया और फिर हमको कॉल किया तो हम अस्पताल पहुँचे तो अभी भी बच्ची बेहोश। कौन सी गाड़ी थी? नीले कलर की गाड़ी 2 व्हीलर थी। क्या नाम है आपकी बच्ची का? पूजा रोहित। दमोह में इसी तरह से रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। मासूम बच्ची को बाइक सवार ने चोटिल कर दिया। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। सद्भावना स्कूल फतेहाबाद दमोह में हम फाउंडेशन की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें जोनल महामंत्री किशोर अग्रवाल के द्वारा सर्वसम्मति से अनुभव गौतम को हम फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभय भट्ट को जिला महामंत्री, विनोद सान्याल को जिला संगठन मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही तहसील अध्यक्ष दमोह पंकज खरे, तहसील महामंत्री गोविंद राय, सुदीप खरे को घोषित किया गया। सतीश तिवारी को जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती डॉक्टर संगीता विश्वकर्मा को जिला महिला सहभागिता प्रमुख घोषित किया गया है। श्रीमती नेहा साटी दमोह को संस्कृति शाखा महिला का अध्यक्ष एवं मनीषा चौहान को महामंत्री घोषित किया गया है। सभी की नियुक्ति पर स्थानीय लोगों के द्वारा काफी खुशी जाहिर की गई और उन्हें बधाई भी दी गई। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया, जिसमें अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क किनारे पड़ा हुआ था लेकिन कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच एक राहगीर कार लेकर जा रहा था, जिसने देखा कि एक घायल पड़ा हुआ है। तत्काल उसके द्वारा मानवता दिखाते हुए घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया और इलाज कराने के बाद वह वापस घर चला गया। वर्तमान परिस्थितियों में जब भी कोई वाहन दुर्घटना होती है, कोई घायल हो जाता है तो लोग मदद करने से डरते हैं। उन्हें अंदर खौफ रहता कि पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करेगी, कई तरह से पूछताछ करेगी, जिसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। ऐसे में कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। ये भैया हैं कोई प्यासी जी हैं और ये पड़े थे बालाकोट बाईपास चौराहे पे। तो आप लेके आए उनको? नहीं, रोड पे पड़े थे, उनको मैं लेके आया हूँ चौराहे से। अपने अस्पताल में छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया मैंने। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। शासन के द्वारा कोरोना को रोकने के लिए लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोविड का टीका लगाया जा रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लोगों को लगाई जा रही। इसी बीच एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। जैसे 108 एम्बुलेंस के चालक भरत पाठक EMT चंद्रकिशोर पटेल के माध्यम से आनन फानन में हटा अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है भागवती बाई पति हरि सिंह लोधी उम्र 50 वर्ष निवासी तेवरैया को दूसरा वैक्सीन का डोज लगा था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई।
जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस संबंध में उनके पुत्र के द्वारा बताया गया। हमारे गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगा था जिसमें लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे थे, तो उसमें हमारी मम्मी भी गई। तो उसमें सेकंड डोज वैक्सीन लगवाने के बाद अचानक से तबीयत खराब हो गई और उल्टी होने लगी। फिर क्या किया? फिर हम लोग ने सिविल अस्पताल में कॉल किया, उसके बाद एम्बुलेंस आई हुई हटा। कौन सा डोज लग रहा था मम्मी को? सेकेंड डोज। पहला डोज लग चुका था? हाँ, पहला डोज। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय सिंह। कहाँ से आए? देवरैया। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के चौथे चरण में सभी जिला मुख्यालय पर रैली, प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। हटा में भी ये आंदोलन आयोजित किया गया। नायक तिराहे पर आयोजित इस आंदोलन में काफी तादाद में संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे, जिनके द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर एक रैली निकाली गई। रैली थाने पहुंची, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया एवं गिरफ्तारी दी गई। ज्ञात हो, ओबीसी समाज की जनगणना एवं सही आंकड़े न होने के कारण कई विकास की योजनाएं अब तक ओबीसी समाज को नहीं मिली, जिसके चलते लगातार ये आंदोलन तूर पकड़ रहा है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक वर्ग के भी लोग मौजूद रहे। के विरोध में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए, उन्हें पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए ठीक के विरोध में जो हमारे ओबीसी है, ओबीसी की आज तक जब से स्वतंत्र देश हुआ है आज तक हमारी ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है। हर जानवर कुत्ता बिलाइयों की जनगणना की जाती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं की। इसलिए आज हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी ओबीसी की जनगणना की जाए, हमारे हक अधिकार दिए जाए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए अधिकार मिल सके। थाने किस लिए आए हैं आज आप लोग? आज हम लोग थाने इसलिए आए हैं। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गड़ाकोटा के नटराज स्टेडियम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिभाओं का सम्मान एवं कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिन बहनों के द्वारा गरबा में हिस्सा लिया गया था उनका सम्मान किया गया, जिनके द्वारा कोरोना के समय सहयोग किया गया उन्हें भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित अभिषेक दीपू भार्गव रहे। सभी को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर पंडित अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा अपनी बात रखी गई। अगर उनसे कहा जाता था कि आपको डांस कंपटीशन में भाग लेना है तो नाम कटवा दिया करते थे कि 1000-2000 लोगों के सामने हम कहाँ डांस करेंगे। लेकिन कुछ वर्षों से यह बहुत बड़ा अंतर आया है और बहुत बेहतर अंतर, बहुत अच्छा अंतर। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने से आप सभी अधिकांश लोग विद्यार्थी हो, कॉन्फिडेंस समझते हो ना, कॉन्फिडेंस क्या होता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते वह हमेशा अपने आप को दूसरे से कम महसूस करते हैं। इस कार्यक्रम में काफी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। जनपद शिक्षा केंद्र जवेरा में विकासखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिव्यांगों की ये प्रतियोगिताएं थी, जिसमें रंगोली, मेहंदी, चित्रकला, रस्सी कूद, 100 मीटर दौड़, 50 मीटर दौड़, तवा फेंक, जलेबी दौड़, कुर्सी दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विकासखंड समन्वयक राजेश उपाध्याय, प्रभारी विनोद वाजपेयी मौजूद रहे। सम्मानीय समस्त गार्जियंस, परम सम्मानीय हमारे शिक्षक महोदय और हमारे प्यारे प्यारे दिव्यांग बच्चे, जो शासन की मंशानुसार प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम रखा जाता है, जो कि आज 25 नवंबर 2021 को विकासखंड स्तरीय सामर्थ्य विकलांग कार्यक्रम रखा गया है, जो कि कुर्सी दौड़ से शुरुआत होकर के 100 मीटर दौड़ तक समाप्त किया। सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे और हमारे समस्त शिक्षक साथियों ने, भाई ताहिर भाई ने, अशोक दुबे जी ने, DS ठाकुर साहब ने, बलराम सर ने, विनोद वाजपेयी जी ने, जितने भी हमारे शिक्षक साथी रहे, बहुत अच्छा योगदान दिया। खास बात यह है कि जो हमारे दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम हुआ, एक उत्साहवर्धन उनको मिलता है।
और उनने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया। सारे साथियों का हम आभार प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कार्यक्रम में बीएससी, सीएससी एवं शिक्षक पत्रकार संदीप दुबे, अमित तिवारी के साथ अभिभावकों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जबेरा में आनंद धाम पुरनयाग में होने जा रहे श्री राम जानकी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवता की विशाल कलश यात्रा नरसिंह देवालय से प्रारंभ हुई। कलश यात्रा में महिलाओं के द्वारा सिर पर कलश रखकर इस कलश यात्रा में शामिल होकर अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कलश यात्रा में परम पूज्य गुरुदेव कालिकानंद महाराज, आनंद धाम के संस्थापक रंजितानंद सरस्वती महाराज, पीठाधीश्वर डॉक्टर राधा स्वामी चेतन महाराज, स्वामी प्रहलाद गिरी महाराज, स्वामी चक्रानंद महाराज, यज्ञाचार्य धनेन्द्र शास्त्री, विनय कृष्ण द्विवेदी व भक्तगण मौजूद रहे। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर यह कलश यात्रा निकाली गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। देवटनी 11 के दिन सालग्राम विवाह संपन्न हुआ था। तुलसा सालग्राम का विवाह दमोह में धूमधाम से मनाया गया था। दमोह नगर के बूंदाऊ मंदिर में बारात पहुंची थी। सुबह इस बारात की विदाई की गई थी। अब मां तुलसा की विदाई का समय था। कचेरे मंदिर से मां तुलसा की विदाई की गई। काफी तादाद में भक्तजन मौजूद थे। पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ ये विदाई की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। समाचारों पर फिर से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। कुंडलपुर में आयोजित बैठक में हुए शामिल। देवटनी 11 के बाद मां तुलसा जी की विदाई पर भक्त हुए भाव विभोर। वैक्सीन लगने के बाद अचानक महिला हुई बीमार। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए मैं इजाजत।